कक्षा 9 का जो कि इतिहास का बुक है उसमें पहला चैप्टर है भौगोलिक खोजें। उसका सारा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे ताकि आपको सभी क्वेश्चन बारीकी से याद रह सके। तो हम लोग बिना समय को बर्बाद किए सभी क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं। उम्मीद है आप लोग सबको अच्छे से देखेंगे और आपको आंसर ज़्यादातर का इनमें से पता होगा। नहीं पता है तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछे ही जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलना है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सभी क्वेश्चन को देखते हैं बेहतर तरीके से। और इसका जो कि PDF होता है उसका टेंशन आपको नहीं लेना, उसका कोई चिंता नहीं करना। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिंपल आप जाएंगे, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको डायरेक्ट टेलीग्राम पर उस PDF पर ले जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और क्वेश्चन का आंसर भी बता सकते हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था। यहाँ पर 14, इसमें 4 ऑप्शन है जिसमें पहला है 1453 में, ए में, बी 1455, सी 1492, डी 1498। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो अगर आपको पता है तो। नहीं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1453। कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था। आप लोगों को वास्को डी गामा के बारे में पता होगा। वास्को डी गामा थे वो 1498, कब 1498 में भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह था, वहाँ पर उतरे थे भारत में, जहाँ पर उस समय कालीकट के राजा थे जमोरिन, जिन्होंने उनका स्वागत किया था। आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को उम्मीद है ये क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब कि हर जगह आते ही रहता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग को हमेशा याद रखना। 1498 में भारत आए थे वास्को डी गामा। वही वास्को डी गामा किस देश के रहने वाले थे, ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है। तो वास्को डी गामा इंग्लैंड के थे, पुर्तगाल के थे, स्पेन के थे, फ्रांस के थे। इसका आंसर करेक्ट होगा पुर्तगाल के थे। वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की। अमेरिकी महाद्वीप है उसकी खोज किसने की। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा लग गया है, यहाँ पर कोलंबस ऑप्शन है फर्स्ट में, बी में अमेरिको वेस्पुस्सी है, सी में बार्थोलोम्यू डियाज है, डी में वास्को डी गामा है। तो यहाँ पे अमेरिको वेस्पुस्सी होगा, बार्थोलोम्यू डियाज होगा, या वास्को डी गामा होगा, या कोलंबस। आप लोग इसका आंसर बता सकते हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देख रहे हैं उत्तमाशा अंतरिक्ष का खोज किसने किया था, या उत्तमाशा अंतरिक्ष का पता किसने लगाया था। इसमें 4 ऑप्शन इसमें भी हम लोग रखे हैं। सर जॉन ने, सेबेस्टियन कैबोट ने, मैगलेन ने, या बार्थोलोम्यू डियाज ने। तो उत्तमाशा अंतरिक्ष का खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। उत्तमाशा अंतरिक्ष का खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। अमेरिका की खोज किसने किया था। आपको अगर कोई पूछ दिया अमेरिका की खोज, अमेरिका की खोज किसने किया था। अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। कोलंबस आपको याद रखना, अमेरिका की खोज किसने किया था, कोलंबस ने। तो यहाँ पे उत्तमाशा अंतरिक्ष का खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि उत्तमाशा अंतरिक्ष का खोज किसने किया था, बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। और भारत की खोज जो कि 1498 में भारत वास्को डी गामा पहुँचे थे, तो उसके बारे में भी आपको पूरी तरह से अच्छे से पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। धर्मयुद्ध हुआ था, धर्मयुद्ध किनके बीच हुआ था। ईसाइयों और तुर्कों के बीच, हिंदुओं और ईसाइयों के बीच, हिंदू और मुसलमानों के बीच, बौद्ध और मुसलमानों के बीच। धर्मयुद्ध किनके बीच हुआ था, ये आप लोगों को इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आप इसका करेक्ट आंसर होगा ईसाइयों और तुर्कों के बीच धर्मयुद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। कुश्तुनोवा यानी कि कंपास का व्यवहार यूरोप वाले ने किस देश से सीखा था। यहाँ पर हमको बताना है, भारतीयों से सीखा था, अफ्रीकनों से सीखा था, चीनियों से सीखा था, या अरबों से सीखा था। कुश्तुनोवा का व्यवहार यूरोप वाले ने किस देश से सीखा था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा अरबों से सीखा था। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था। कैब्रल ने किया था, मैगलन ने किया था, कोलंबस ने किया था, बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। आपको इसका आंसर समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का जो कि परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था, इसका आंसर होगा मैगलन ने। मैगलन
मैगलेन ने किया था, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया था, कोलंबस जो कि ऑप्शन सी में है, ये मतलब कि अमेरिका का पता लगाया था। बार्थोलोम्यू डियाज था, उत्तमाशा अंतरिक्का और वास्को डी गामा मैंने आपको बताया था भारत का 1498 में भारत के केरल बंदरगाह पे केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया था। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, बी मैगलेन। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले मैगलेन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। इसमें 2 ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है, 4 ऑप्शन ऊपर वाले क्वेश्चन में थे, फिर नीचे आएंगे उनमें भी हो सकता है 4 ऑप्शन आपको रखा गया हो। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी, पहला ऑप्शन यहाँ पर ए में है कुस्तुनतुनिया और ऑप्शन बी में है चीन। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी, यह आप लोगों को याद रखना है क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो कुस्तुनतुनिया थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैरोलिंगियन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए में है सर जॉन ने, ऑप्शन बी में है शार्लमान ने। कैरोलिंगियन साम्राज्य की स्थापना शार्लमान ने की थी, ये भी आपको याद रखना है, शार्लमान। ऑप्शन बी में शार्लमान है, इन्होंने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देख रहे हैं। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने खोज की थी ग्रीनलैंड की या न्यू फाउंडलैंड की। तो न्यू फाउंडलैंड की खोज सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने की थी। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कालीकट का राजा कौन था। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को मैंने अभी तक 4-5 बार मैंने कुछ ही मिनटों में, पिछले कुछ मिनटों में ही बता दिया 4-5 बार। तो यहाँ पर कालीकट का राजा, जो कि कालीकट के बंदरगाह में 1498 में वास्को डी गामा भारत आए थे, जो कि केरल में है। कहाँ है, केरल में है कालीकट बंदरगाह। कालीकट के राजा यहाँ पे जमोरिन थे, जो कि ऑप्शन बी में हमारा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। हल्के और तेज़ चलने वाले जहाज़ कैरावल को किसने बनाया था। हल्का और तेज़ चलने वाला जहाज़ था, हल्का भी था, वज़न में हल्का था और तेज़ चलता था, तेज़ स्पीड में चलता था। ऐसे जहाज़ को किसने बनाया था। ऑप्शन ए है भारतीयों ने, ऑप्शन बी है अरबों ने, ऑप्शन सी पुर्तगालियों ने। किसने बनाया था, तो पुर्तगाली यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुर्तगाली यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर पुर्तगाली हम लोग मार देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा। ये क्वेश्चन आपको मतलब कि भूलना ही नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग देखे हैं यहाँ पर ही कई बार आ चुका है। तो वास्को डी गामा भारत 1498 में आए थे। कहाँ आए थे, केरल में आए थे। और उस समय केरल के कालीकट का राजा कौन थे, जमोरिन थे, जमोरिन। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि और भूमि पर आधारित मध्ययुगीन व्यवस्था थी। मध्ययुगीन यानी कि मध्ययुगीन कहा जाता है लगभग, एक सेकेंड यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं। मध्ययुगीन लगभग होता है 500 से लेकर 1500 के आसपास तो को माना गया है अप्रोक्स, इसी बीच के समय का। तो कृषि और भूमि पर आधारित मध्ययुगीन व्यवस्था थी। इसमें से हमारा ऑप्शन ए में है नाजीवाद, उदारवाद, फांसीवाद, सामंतवाद। नाजीवाद क्या था, जो कि हिटलर ने, नाजीवाद का प्रवर्तक हिटलर को माना जाता है। किसको, हिटलर को नाजीवाद का प्रवर्तक माना जाता है। फांसीवाद जो कि ऑप्शन सी में है, उसका मुसोलिनी को माना जाता है, मुसोलिनी को माना जाता है, जो कि ये दोनों हमारा आंसर है। सामंतवाद हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सामंतवाद इसका आंसर होने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंजेटाइन साम्राज्य अथवा पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। अफ्रीका थी, कुस्तुनतुनिया थी, फ्रांस थी, इंग्लैंड थी। इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है। वेंजेटाइन साम्राज्य अथवा पूर्वी रोमन साम्राज्य थी, उसकी राजधानी अफ्रीका थी, या कुस्तुनतुनिया थी, फ्रांस थी, या इंग्लैंड थी। तो कुस्तुनतुनिया यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। कुस्तुनतुनिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसके बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टॉलमी की किस पुस्तक की खोज नाविकों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। यानी कि टॉलमी ने एक पुस्तक लिखा, उसका मतलब कि नाविकों के पर व्यापक प्रभाव, मतलब उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। वो कौन सी पुस्तक थी, पॉलिटिक्स थी, इतिहास थी, अर्थशास्त्र थी, ज्योग्राफी थी। इसका आंसर हो जाएगा ज्योग्राफी थी, डी, ज्योग्राफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अमेरिका की यात्रा के संदर्भ में पुस्तक थी कॉस्मियोग्राफी इंट्रोडक्टरियो, जो कि कॉस्मोग्राफी इंट्रोडक्टरियो थी, उसको मतलब कि किसने लिखा था, यही यहाँ पे कहीं ना कहीं पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे
कोलंबस थे एक, जिन्होंने अमेरिका के बारे में पता लगाया, कोलंबस। और उन्हीं के साथी थे, उन्हीं के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इनके बाद में अमेरिका के विषय में जो भी ज्ञान निकाला गया वो मतलब कि इन्हीं पुस्तक कॉस्मियोग्राफी इंडोटेक्टियो में, मतलब कि कोलंबस के बाद मृत्यु के बाद यहाँ पे अमेरिगो वेस्पुसी, जो कि ऑप्शन ए में है, इन्होंने, तो यही इसके मतलब कि लेखक हो गया। मतलब इन्हीं का पुस्तक है कॉस्मियोग्राफी इंट्रोडक्टियो, जो कि इंट्रोडक्टियो है ये हमारा। तो यहाँ पर देखते हैं और कोई क्वेश्चन बचा है तो उसको भी ले लेते हैं। नहीं, इतना ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमारा सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा जो ये चैप्टर था भौगोलिक खोजें, कौन सा चैप्टर था? भौगोलिक खोजे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कर लिए हैं। इसके पीडीएफ के बारे में आपको नहीं चिंता करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर डायरेक्ट लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो वहाँ से जाके। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्द मिलते हैं आपको। इस वीडियो में इतने तक ही रहते हैं। धन्यवाद।